नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर, हल्दी, कपास और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लिंगासुगुर मंडी में 50 रुपए चढ़ा सोना धान का भाव। लालगंज मंडी में 2200 रुपए रहा धान का भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। देश से होने वाला कुल चावल निर्यात इस साल बढ़ा है। बीते 11 महीने के दौरान बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात 2 करोड़ टन के पार पहुंच गया है। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार होने की उम्मीद है, जिसका असर धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 15 मई को धान का भाव था 1550 रुपए। 16 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1550 रुपए पर बना रहा। जबकि कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान सोना क्वालिटी की धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 मई को सोना धान का भाव रहा 2600 रुपए। 16 मई को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 2650 रुपए पर हुए। ओडिशा की अटाबीरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 16 मई को धान 2040 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में 15 मई को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 2200 रुपए। 16 मई को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 2200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो मंगलवार को सीतापुर मंडी में धान का भाव रहा 1940 रुपए। जफरगंज मंडी में सामान्य धान 1855 रुपए पर बिकी। जबकि नवाबगंज मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 1850 रुपए पर हुए। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान करीब 2,93,258 टन गैर बासमती और बासमती चावल का कुल निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 41,329 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 34,83,156 टन का हुआ था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,60,92,000 टन से ज्यादा का किया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,56,40,654 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका, एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,308,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 13,65,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,72,000 टन रही थी। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। अनुज जी, आगे बाजार किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? धान के भाव पर किस तरह का प्रभाव रहेगा?
अगर हम बात करें धान की उपज की तो देखा है कि कहीं न कहीं धान की पैदावार इस बार हमने भारत में बढ़ती हुई देखी थी और देखें तो कहीं न कहीं अब आवक जो है सामान्य बनी हुई है और जी। हमने देखा है कि मंडियों के अंदर आवक बनती हुई भी दिखाई दी है। हालाँकि धान की अगर हम बात करें तो निर्यात माँग का काफ़ी असर रहा है और हमें लगता है कि धान के अंदर अगर देखें तो निर्यात माँग की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखाई दिया है। जी। हमें लगता है कि धान के बाज़ार में आने वाले दिनों में एक छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, निर्यात मांग का असर रहेगा। जी। हालांकि नई क्रॉप की आवक जब स्टार्ट होगी सितंबर अक्टूबर में तो हो सकता है कि उस टाइम पे भावों में कुछ नरमी देखने को मिले, मगर तब तक हमें लगता है छोटी अवधि में धान के बाज़ारों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है, उन्हें क्या करना चाहिए? धान के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को छोटी अवधि के लिए रोक के चल सकते हैं, भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा और हमें लगता है भावों में एक उछाल देखने को मिलेगा जहां किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो छोटी अवधि के लिए धान को होल्ड करके चलें। लंबी अवधि में हमें लगता है आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। जी, तो अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए बाजार के जानकार, उनसे हम बाकी की जिन्सों के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुख अन्य सुर्खियों की तरफ। मथुरा मंडी में 10 रुपए लुढ़ककर अरहर का भाव। राजकोट मंडी में 50 रुपए मजबूत होकर 8,250 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। 337 लाख टन के पार जा सकती है कपास की पैदावार। चोटिला मंडी में 8,000 रुपए पर बिकी कपास। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरी राज्यों की अरहर बिकवाली की बात करें तो यहां पर भाव अलग अलग नजर आए। खासतौर पर 16 मई को राजकोट, अलीगढ़, इटावा मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं मथुरा मंडी में इस दौरान भाव में गिरावट देखने को मिली। इसकी पैदावार पर नजर डालें तो इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो 16 मई को राजकोट, अलीगढ़ और इटावा मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं मथुरा मंडी में इस दौरान भाव में गिरावट देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 15 मई को अरहर का भाव रहा 8,200 रुपए। 16 मई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,250 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 15 मई को अरहर का भाव था 6,750 रुपए। 16 मई को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,760 रुपए। राज्य की ही इटावा मंडी में 15 मई को अरहर का भाव था 7,635 रुपए। 16 मई को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 7,645 रुपए पर हुए। मथुरा मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 15 मई को अरहर का भाव रहा 6,750 रुपए। 16 मई को इसके भाव 10 रुपए लुढ़ककर 6,740 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में अरहर के भाव की बात करें तो मंगलवार को बिंदकी मंडी में अरहर का भाव रहा 7,180 रुपए। मैनपुरी मंडी में अरहर 6,700 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मिर्जापुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 6,900 रुपए पर हुए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 36,66,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 5,54,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए, आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, आने वाले दिनों में अरहर का भाव कैसा रह सकता है?
अरहर की बात करें तो अरहर के लिए हमने देखा है कि मंडियों में अच्छी आवक देखने को मिली और उसकी वजह से भावों में नरमी रही। हालांकि अगर हम सभी दालों की बात करें तो सभी दालों में हमने अच्छी पैदावार होते हुए देखी है, जिसकी वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिला है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल अरहर के अंदर भावों में नरमी रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सभी दालों की पैदावार बढ़ी है और अरहर की पैदावार भी बढ़ी है, आवक भी बढ़ी है, तो उससे भावों में एक गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों को क्या करना चाहिए? जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाव में गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है, तो क्या अभी उचित होगा जो भी उन्हें भाव मिल रहा है उस पर निकाल दे स्टॉक, या फिर लंबी अवधि के अनुसार उन्हें और इंतजार करना चाहिए? क्या अनुमान है? अरहर के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को बेच के चल सकते हैं, क्योंकि आगे आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस बार हमने दालों के अंदर अच्छी पैदावार भी देखी है। हमें लगता है कि अरहर के अंदर आगे भाव नरम रह सकते हैं, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी बिल्कुल, तो ये है किसानों के लिए सलाह। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं तिल की। तिल के भाव क्या रहे? गुजरात की जूनागढ़ मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,250 रुपये। जसदण मंडी में भाव दर्ज किया गया 11,750 रुपये और हलवद मंडी में भाव रहा 13,250 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले नजर बाजरा पर। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 97,85,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 4 लाख टन ज्यादा हो सकती है। वही बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं साल 2022-23 और 2021-22 के आंकड़ों में कितना फर्क है। फिलहाल दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक पर नजर डालते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसी रही बाजरे की आवक। यहाँ पर सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 2,262 रुपए। गुजरात की जंबूसर मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरा 2,215 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,180 रुपए पर हुए। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए अब उनसे हम बात करते हैं। अनुज जी, बाजरे के बारे में क्या अनुमान लग रहा है, क्या स्थिति रह सकती है बाजार में? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे की इस बार हमने पैदावार बढ़ती हुई देखी है। जिस तरीके से मोटे अनाज की डिमांड बढ़ी है तो उसी के चलते हमने देखा है कि बाजरे की पैदावार भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। पैदावार बढ़ने की वजह से हमने देखा है कि जो आवक है वो भी अच्छी बनी हुई है और भावों में हमने कुछ नरमी आती हुई देखी है। हमें लगता है छोटी अवधि में बाजरे के भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पैदावार बढ़ी है और आवक बढ़ी है तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे जी। हालांकि लंबी अवधि में हमारा मानना है कि डिमांड के चलते भावों में एक उछाल आता हुआ दिखाई देगा।
जी, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आगे भाव में उछाल आता दिख सकता है, तो क्या करें किसान ऐसे में? बाजरे के किसानों को सलाह है कि फिलहाल क्रॉप अगर छोटी अवधि के लिए है तो बिकवाली कर सकते हैं, मंडियों में निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ हमें लगता है अगर लंबी अवधि का व्यू है तो होल्ड करके चलें। लंबी अवधि में डिमांड के चलते भावों में अच्छे दाम किसानों को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अनुज जी हमारे साथ बाजार के जानकार लगातार बने हुए हैं। आइए बढ़ते आगे, बात करते हैं जौ की। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में धारा जौ का भाव रहा 1950 रुपये, अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2080 रुपये और राजस्थान के जयपुर मंडी में भाव रहा 1778 रुपये। अब बात करते हैं ज्वार की। मंगलवार को ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य रही। वहीं भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक 16 मई को महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3550 रुपये, जलगांव मंडी में भाव रहा 2400 रुपये, गुजरात की जंबूसर मंडी में भाव रहा 3200 रुपये, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में सफेद ज्वार के सौदे 3750 रुपये पर हुए। वहीं इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की पैदावार बीते साल के मुकाबले 76,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। अनुज गुप्ता जी से बात करते हैं ज्वार पर। अनुज, ज्वार की स्थिति क्या नजर आ रही है बाजार में आगे? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के अंदर आवक सामान्य बनी हुई है। भावों में भी एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला है। हमें लगता है ज्वार के बाजार में अभी फिलहाल भाव मिले जुले रहेंगे, हालांकि डिमांड से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा है कि भाव निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिखाई दिए हैं और हमें लगता है कि छोटी अवधि में डिमांड की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी ऐसे में, वो क्या करें? ज्वार के किसानों को सलाह है कि फिलहाल क्रॉप को रोक के चलें। यहाँ पर हमें लगता है कि भावों में उछाल देखने को मिल सकता है और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर भावों पे रहेगा और हमें लगता है डिमांड के चलते भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, चलिए, तो ऐसे में क्या करना है किसानों को, ये भी देखने वाली बात है। तो बाजार की नब्ज पर ज़रूर आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं मक्का की। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1800 रुपये, कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में भाव रहा 1990 रुपये, मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 1625 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी और कपास का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं कपास की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की चोटिला मंडी में कपास का भाव रहा 8,000 रुपये। वहीं बुड़ेली मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 6,800 रुपये। राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास 7,850 रुपये पर बिकी, जबकि तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 7,150 रुपये पर हुए।
बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 25,20,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,37,23,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। अनुजी, कपास के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या रुख रह सकता है बाजार में? कपास की अगर बात करें तो इस बार कपास की पैदावार पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा अनुमानित है और हमने देखा है उसकी वजह से भावों में थोड़ी सी नरमी देखी गई है। हालांकि अगर हम देखें तो वायदा व्यापार के अंदर ही भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं और फिजिकल मंडी के अंदर भी देखें तो डिमांड कमज़ोर होने की वजह से भावों में गिरावट रही है। वैश्विक बाजारों के अंदर भी हमने भावों में नरमी आती हुई देखी है। जी, तो कपास के भाव किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ये तो आपने बताया, लेकिन किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए? कपास के किसानों को सलाह है कि भावों में आगे नरमी देखी जा सकती है, तो हमारी सलाह है कि उनको क्रॉप को निकाल देना चाहिए। जिस तरीके से ज़्यादा पैदावार अनुमानित है, हमें लगता है उसकी वजह से भावों में एक सेलिंग प्रेशर रहेगा, भावों में गिरावट रहेगी। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव नरम रहे हैं और वैश्विक बाजार में भी भावों में नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए, भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो अभी जो भाव है वही बेहतर भाव है जैसा कि अनुज जी का कहना है, और फिलहाल अगर आपके पास स्टॉक है तो उसे बेच देना ही समझदारी है। बढ़ते आगे और बात करते हैं मूंगफली की। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 7,255 रुपए। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में भाव रहा 6,756 रुपए। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए। सही भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं सरसों की। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सरसों का भाव रहा 4,820 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 4,467 रुपए। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आखिर में बात करते हैं अब हल्दी की। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। वहीं बात हल्दी के निर्यात की करें तो इस साल देश में होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई राज्यों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वही हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे फिलहाल हल्दी को लेकर? हल्दी के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को रोक के चलें। छोटी अवधि में हल्दी में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा और मौसम का असर भी भावों पे रहेगा और भावों में तेजी देखी जा सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल ये है कि आगे भाव बढ़ सकते हैं, तो उसी के अनुसार आप फैसला लें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, हमसे बात करने के लिए, किसानों को इतनी महत्वपूर्ण सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मंडी खबर। इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।